हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आपकी स्टडी भी बेहतर चल रही होगी। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे मैं देख पा रहा हूं कि बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सो बच्चों, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन गिवन फिगर x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C intersecting tangent xy at A and x dash y dash at B, and then prove that एंगल AOB is equal to 90 डिग्री। सो बच्चों, हमें यह प्रूव करना होगा कि एंगल AOB जो है वो राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी अप्रोच समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज होती है, इस क्वेश्चन में हमको जो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो इस इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से हमें कलेक्ट करनी होगी, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, सबसे पहले देखो हम यहाँ क्या करेंगे, O से C को ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, O से C को ज्वाइन करा देंगे। क्यों? O भाई हमारा OC क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस होगा तो ये परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें गिवन क्या है बच्चों, गिवन वैल्यू में हम देखेंगे कि एक्स वाई जो है वो एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट के पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ठीक बच्चों, ये हमारे पास पैरेलल टेंजेंट गिवन हो गई। अब इसके बाद क्या है, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हमेशा डायमीट्रिकली होंगी। कैसी होंगी बच्चों, डायमीट्रिकली होगी। इसका मतलब ये दोनों डायमीटर पे ही लाई करेंगी। सो POQ is a diameter of circle CO, R। ठीक, CO, R। यहां O क्या है बच्चों, सेंटर, और R क्या है इसकी, रेडियस। तो ये हो गई हमारी रेडियस, ये हो गई हमारी रेडियस। ठीक है, ये तो नहीं होगी भाई, ये तो नहीं होगी भाई, मिस्टेक हो गई, ये हमारी रेडियस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ देखो बच्चों, हमने O को C से ज्वाइन किया है, तो ये लिखना होगा हमको, ज्वाइन OC। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, बस पेशेंस पुलिस को समझे। देखो बच्चों, अगर मैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल कर दूं, ठीक, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दूं, ध्यान से सुनना, तो इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। क्या होगा, 180। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है, और डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल आएंगे वन साइड पे, उन सबका सम क्या होगा, 180 होगा। तो देखो बच्चों, 1 एंड 2, अगर 1 और 2 इक्वल एंगल हो गए, ठीक है, ऐसे ही 3 और 4 ये भी इक्वल हो गए, तो जो सम इन दोनों का होगा वही तो इनका होगा, है कि नहीं? और जनरली हम देखें तो 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों का सम 90 ही आएगा। ठीक, कैसे आएगा ये देख लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना होगा। ठीक है, कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल CO एंड ट्राइंगल AOC। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को ढूंढेंगे जो इनमें इक्वल मिलती है। जैसे कि कुछ साइड्स देखो, हमें कॉन्ग्रेंट करने के पहले कॉन्ग्रेंट जो क्राइटेरिया होते हैं, उन सारे क्राइटेरियाज का जो नॉलेज है वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्लास 9 में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले बच्चों देखो, हम ये देखेंगे कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एंगल P और एंगल C इक्वल है। ठीक है, एंगल P इक्वल एंगल C। क्यों भाई, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये है राइट एंगल। ये कौन है, राइट एंगल। ये कौन है भाई, राइट एंगल। ठीक, इसके बाद ये जो OA दिख रहा है आपको, OA देखा जाए तो कॉमन साइड है। ठीक है, OA इक्वल OA कॉमन साइड, बट ये कॉमन साइड तो है, बट बच्चों राइट एंगल के फ्रंट में इसलिए हाइपोटेनस भी है। ठीक, हाइपोटेनस भी है, दोनों ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस है। ठीक है, साथ ही साथ OP इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, OC। ये रेडियाई, यानी कि ये दोनों देखा जाए तो ये दोनों ट्राइंगल्स में
रेडियस का काम कर रही है, ठीक है। सर्किल की है तो रेडियस ही, तो ये हो गई रेडियस, ठीक है। अब देखा जाए तो ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस और ये साइड, तो बाई आर एच एस, ठीक है। यहाँ आर एच एस क्राइटेरिया ले लिया मैंने, यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगा, आर एच एस, ठीक है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे एस बोल देते हैं, बट ये ऐसे एस नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। सो ये क्या होगा, ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए बच्चों, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब दिमाग में बात आएगी सर कैसे, जरा बताइए। तो देखो बच्चों, एंगल ए ओ पी, या यहां से देख लीजिए, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, यानी कि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो सी पी सी टी, और साथ ही साथ ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 3 और 4 भी इक्वल होंगे ऐसे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल भी तो कॉन्ग्रेंट होंगे। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, OA इज इक्वल टू OC एंड OB कॉमन साइड बाई RHS, बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है बच्चों। ये जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो 3 और 4 भी इक्वल होगा। तो ये नहीं कि हम बार बार एक ही चीज को बार बार प्रूव करें, एक ही चीज अगर बार बार आती है तो उसको सिमिलरली में लेके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा, ध्यान से देखो बच्चों, इन चारों एंगल्स को देखो, स्ट्रेट लाइन पे है तो इनका सम भी क्या होगा, 180। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। ठीक, इसके बाद थोड़ा ऑब्जर्व करें बच्चों, देखो हमें क्या चाहिए था, एंगल AOB। एंगल AOB के अंडर कौन आ रहा है, 2 और 3, कौन आ रहा है, 2 और 3। तो हम 2 और 3 के अलावा बाकी सबको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो 1 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंगल 2 से, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो ये लग जाएगा हमारा एंगल 2 इज प्लस एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। सो बच्चों यहाँ आएगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। सो बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड करेगा तो ये 90। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे आप, एंगल 2 और 3 का सम क्या है, एंगल AOB, ठीक, और ये कितना आया, 90 डिग्री का। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करें।